स्कैम 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 गाइस, स्कैम अलर्ट। आज इस स्कैम के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। इंतहाई अहम है हमारे माशरे में, ये बहुत आम हो चुका है और मैं खुद पर्सनली 2 दफ़ा इसकी विक्टिम बन चुकी हूँ, 2 दफ़ा इसका शिकार हो चुकी हूँ। और अगर इस बारे में आप लोग नहीं सुनेंगे, आपको इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, तो यकीनन अगले विक्टिम, अगले जो शिकार हैं वो आप ही होंगे। जी, मैं बात कर रही हूँ, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो हम लोग रेस्ट एरियाज़ में स्टे करते हैं 5 to 10 मिनट्स, स्पेशली बसेस पे या अपनी कार्स पे, वहाँ पे हमारे साथ इस तरह का स्कैम होता है कि जब वहाँ से हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल टी, सम कोल्ड ड्रिंक्स और सम स्लांटीज एक्सेट्रा, तो वहाँ पे गाइस जो वहाँ के शॉपकीपर्स हैं वो आपके माइंड के साथ आपको देख के कि आपका माइंड एक्टिव है या नहीं है। अगर आप उनको एक्टिव नहीं लग रहे, थके थके लग रहे हैं, तो वो आपके साथ ये स्कैम करेंगे, जो आपके पैसे हैं उनमें हेरा फेरी कर देंगे। मेरे साथ इस तरह हुआ जी, मैं रावलपिंडी से फैसलाबाद जा रही थी। वहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट किया, कलर कहार का रेस्ट एरिया था, वहाँ हमने रेस्ट किया। तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ की, 500 दिए उन्हें मैंने, 200 की मैंने सामान लिया, 200 का 300 रुपया बकाया आता था, जबकि उन्होंने मुझे 200 बकाया दिया। जब मैं अपनी आके चेयर पे बैठी, चीज़ें शीज़ें ले गए, तो मैंने जब पैसे गिने, मैंने काउंट किया, मैंने कहा ये इतनी चीज़ों के 100 रुपया कम पड़ा है। अब वो जो शॉपकीपर था वो दूर से बैठा मुझे देख रहा था, वो समझ गया कि जो ये मैडम है ना, इनके साथ ये स्कैम नहीं हो सकता, इनको मेरा काम जो हेरा फेरी मैंने की है, इनको ये पता चल चुकी है। मैं फ़ौरन उन्हीं पाँव पे, उन्हीं कदमों पे वापस उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, भाईजान आपने ये किस हिसाब से मुझे चीज़ें लगाई हैं? उन्होंने कहा, बाजी इतने इतने पैसों की है। मैंने कहा, तो बकाया कितने बनते? उन्होंने कहा 300। मैंने कहा, आपने कितने दिए? कहते हैं 300। मैंने कहा, काउंट करें। मैंने अभी ये पर्स में पैसे नहीं डाले, मैंने पैसे उनके हाथ में दिए। उन्होंने कहा, बाजी 100 रुपया तो आप यहीं भूल गई हैं। मैंने कहा, किधर? कहते हैं ये काउंटर पे। हालांकि गाइस ट्रस्ट मी, वहाँ कोई सो नहीं था, काउंटर बिल्कुल क्लीन था। वो उस आदमी ने उस वक्त दोबारा रखा है। और इस बात की गवाही जो दूसरी दफ़ा जो हादसा हुआ है हमारे साथ, उसमें इस बात की भी आपको गवाही मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं पैसे लेके आ गई। मुझे पता चल गया अब ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, लेकिन वो आदमी ये बात मानने से कासिर है। इस वजह से मैंने उसके साथ बहस नहीं की, मैं आके बैठ गई। सिर्फ वजह क्या थी कि मेरा सर चकरा रहा था और मैं बिल्कुल ही अनफ्रेश लग रही थी देखने में। उसके बाद जी दूसरी दफ़ा मेरा फैसलाबाद से वापस पिंडी आना हुआ। वहाँ पे मेरे भाई ने, उसके पास खुले पैसे थे, उसने चाय ले ली, पी ली। उनके पास हाथ तो कुछ भी ना आया, भाई भी मेरा थका हुआ लग रहा था। उन्होंने क्या किया, उसके पर्स में 5000 का नोट था। उनकी नज़र उसके पर्स में जब वो पैसे निकाल रहा था, उस वक्त उसके ऊपर पड़ गई। उसने कहा, भाईजान आपके पास ये 5000 का नोट है, आप ये हमें दे दें, हम आपको कैश दे देते हैं, 1000 वाली। मेरे भाई ने कहा ठीक है, हालांकि कोई तुक नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। और मेरा भाई, उसने भी कहा जी मैं कैश ले लेता हूँ, हालांकि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, तुम क्यों ले रहे हो? मेरे भाई ने 5000 का नोट निकाल के उनको दे दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4000 उसे वापस किया। इतने में मैं वहाँ पहुँच गई अपने भाई के पास। मैंने कहा, बिन्यामीन, ओह, मैं मैंने कहा, भाई आपने कितने पैसे दिए और कितने नहीं? उन्होंने कहा, जी 1000 रुपया कम है। मेरे भाई को भी पता चल गया था, वो भी माशाल्लाह इस हवाले से ना उसका माइंड एक्टिव था, उसे पता चल गया था। उसने जी क्या किया, उसने कहा आपने 1000 कम दिया है, काउंट करें। उनका, भाईजान ये तो काउंटर पे आपके सामने पड़े हैं, आपने तो उठाई नहीं है। सेम वही बात, वही पैटर्न रिपीट हुआ। खैर मेरे भाई के भी पैसे रिकवर हो गए, उसने भी ले लिया। उसने कहा ये इन्होंने स्कैम किया। मैंने फिर अपने भाई से शेयर किया, मेरे साथ भी लास्ट टाइम इस तरह का हादसा हुआ है। गाइस गाइस गाइस, आपको ये बात बताने का सिर्फ यही मकसद है कि कोशिश करें, बचें बचें बचें। जब भी आप जाएं, अव्वल तो अपने साथ खुले पैसे लेकर जाएं, 10 20 50 100 वाले नोट आपके पास होने चाहिए। और इन केस नहीं भी हैं तो अपने पैसे काउंटर पे ही काउंट करके फिर आप वहाँ से निकलें चीज़ लेके, क्योंकि इन्होंने इस तरह हेरा फेरी करनी ही करनी है। हालांकि समझ नहीं आता, बीइंग अ मुस्लिम हमें इस तरह नहीं करना चाहिए अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ, लेकिन ये एक हमारे माशरे की तल्ख़ हकीकत है। आपको बताने का मकसद ये था कि ख़ुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं, उनको भी बताएं, और इस हवाले से अलर्ट रहें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।